गुड मॉर्निंग टीचर्स। हमारे स्पेशल एजुकेटर को तो आप जानते ही होंगे। आज सर हमें दृष्टि दिव्यांग बच्चों के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले बताऊंगा कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। सबसे पहले प्रकाश आंख की लेंस के द्वारा प्रवेश करता है, जो कि रेटिना पर प्रकाश को सही ढंग से केंद्रित करता है। इसके उपरांत प्रकाश की किरणें फोटो रिसेप्टर द्वारा विद्युत संकेतों में परिवर्तित होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो उसे वापस चित्रों में परिवर्तित करती है। इसी तरह हम चीजों को देख पाते हैं। सर, बच्चों में देखने की समस्या को कैसे पहचानें? इस चार्ट को देखिए। अगर प्रारंभ में ही ये लक्षण मिल जाए तो बच्चों की देखभाल सही ढंग से कर सकते हैं। एक सप्ताह बाद ये पूर्ण दृष्टि दिव्यांग सुनील का घर है, जहां पूजा मैडम होम विजिट पर आई हैं। वो सुनील के माता पिता की उसके बारे में सकारात्मक सोच रखने के लिए काउंसलिंग कर रही हैं और ऐसे बच्चों को स्कूल जाने के लिए कैसे तैयार करें ये भी समझा रही हैं। सर, जैसा आपने कहा था, मैं पूर्ण दृष्टि दिव्यांग सुनील के घर गई थी और ऐसे बच्चों के लिए हमने ब्रेल किट तथा अन्य स्पेशल लर्निंग मटेरियल्स का भी प्रबंध किया है। हाँ सर, मैंने भी यही कहा कि हमारे यहाँ पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा ब्रेल लिपि में छपी हुई पुस्तकों के साथ ही ब्रेल स्लेट, टाइलर फ्रेम, एबेकस, स्टाइलस आदि सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। हाँ, और वैसे ही अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए भी लो विजन किट तथा एनलार्ज प्रिंट बुक्स। ये क्या है सर? इसे कहते हैं लो विजन किट। आपको और अन्य बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। लक्ष्मी एक अल्पदृष्टि दिव्यांग छात्रा है। उसे कक्षा की प्रथम पंक्ति में बिठाया गया है, ऐसी जगह जहां उपयुक्त प्रकाश मिले। इसके अलावा अब दीपक जी ग्रीन बोर्ड पर अक्षरों को बड़ा बड़ा और साफ साफ लिखते हैं, जिससे लक्ष्मी को पढ़ने में आसानी हो। बच्चों, ये कुछ चिड़ियों के खिलौने हैं। इनकी आवाज पहचानो और नाम बताओ। मिठू, मिठू, तोता, कौवा। अब तुम बताओ लक्ष्मी। कोयल मास्टर जी। देखिए, समावेशी शिक्षा की वजह से लक्ष्मी भी अन्य बच्चों से घुल मिलकर सीख रही है। सुनील जैसे किसी भी पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चे के लिए ब्रेल में पढ़ना और लिखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए जरूरी है अच्छी टेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन और उंगलियों की निपुणता। फातिमा मैडम यही विकसित करने की कोशिश में हैं। तो बच्चों, अब मैं आप सबको कुछ वस्तुएं दूंगी जिसे आप छू कर पहचानोगे। यस मैम। बॉल है, गोलाकार। वेरी गुड। सुनील, तुम्हारे पास क्या है? मैम, बक्सा है, चौकोर। शाबाश। ब्रेल पढ़ने से पूर्व की गतिविधियाँ, आकार जैसे कि चौकोर, गोल व त्रिकोण को पहचानना, अन्य चीजों जैसे कि लकड़ी, कपड़े, कागज, सैंडपेपर, कांच व प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को पहचानना। अगर इस तरह की कई और ब्रेल सीखने से पूर्व स्पर्श संबंधित गतिविधियां बच्चे की दिनचर्या का हिस्सा बने तो उनकी स्पर्श शक्ति में वृद्धि होगी। ब्रेल लिखने पढ़ने से पूर्व स्पर्श शक्ति विकसित करने की गतिविधियां, चाबी से ताला खोलें और बंद करें, बोतलों के ढक्कन को खोलें व बंद करें, चिकनी मिट्टी से भिन्न आकृतियां बनाएं, पेपर फाड़ना व कोलाज का काम करना। क्यों दीपक जी, ब्रेल सीखेंगे? सही कहा। और दृष्टि दिव्यांग बच्चों को इन उपकरणों से खेलने की अनुमति देना। भले ही वह ठीक ना खेले, उन्हें स्टाइलस को ठीक से पकड़ना सिखाएं। हाँ, इसमें लिखा है, जब बच्चा लिखने के लिए तैयार हो तो उन्हीं अक्षरों से शुरुआत करूंगा जो क्लास में पढ़ाते समय इस्तेमाल किया था। आप तो मास्टर हो गए। मास्टर ट्रेनर जो अच्छा मिला है। लक्ष्मी और सुनील को अब सीखने में मजा आ रहा है। देखिए कितने उत्साह से लक्ष्मी अपनी कविता सुना रही है। सारे बंधन पीछे छोड़, बढ़ाया कदम उजाले की ओर। वाह!
समावेशी शिक्षा से सीखो साथ साथ, मिलकर समर्थ बनो, रखकर हाथ में हाथ।